हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं एनबीएफसी ऐप के बारे में कि जिसका लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो ये हमारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर इसके लोन का रीपेमेंट नहीं करते तो सबसे पहला काम तो ये क्या करेंगे, आपको बार बार कॉल करके हैरेस करेंगे, बार बार कॉल करेंगे। ये देखेंगे नहीं आप कहाँ हैं, ऑफिस में कहीं भी है, वो बार बार कॉल करेंगे, ना टाइम देखते, रात दिन एनी टाइम कॉल करेंगे। और दूसरा काम क्या करेंगे, आपका दूसरा काम ये है कि इनका लीगल नोटिस भेजना। तो दूसरा काम इनका यही रहता है कि ये बार बार लीगल नोटिस भेजेंगे। और इनका तीसरा काम है कि ये बार बार परेशान करेंगे आपको और बोलेंगे कि मैं आपके घर रिकवरी एजेंट भेज दूंगा, आप कहीं भी हैं, आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं रिकवरी एजेंट भेज दिया हूँ, भेजूंगा। और क्या था, आप जल्दी रीपेमेंट करिए, रिकवरी एजेंट नीचे खड़ा है, ये वो तरह तरह बात करेंगे, आप बार परेशान करेंगे। तो इन सब से कैसे बचना है, तो इन सब सवालों का जवाब इसी वीडियो में दूंगा। तो उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो दोस्तों इनका पहला काम रहता है ये आपको बार बार कॉल करके हैरेस करते हैं। तो दोस्तों अगर ये आपको बार बार जो कॉल करते हैं तो आप इनको इन्फॉर्म क्यों नहीं कर सकते हैं, कि इन्फॉर्म क्यों नहीं कर देते कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, जब पैसा होगा 2-3 महीना में तभी मैं आपका रीपेमेंट कर पाऊंगा। आप चाहे जितना बार कॉल कर ले, 100 बार 500 बार, जितना बार चाहे कॉल कर ले, या मेरे घर रिकवरी एजेंट भेज दे, मैं आपका पैसा देने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरे पैसा नहीं होगा तब तक मैं आपका रीपेमेंट नहीं करूँगा। और दोस्तों अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है, उसके बाद भी आप रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि इनका रीपेमेंट कर दे वही अच्छा है, क्योंकि ये आपके घर बार बार जो रिकवरी एजेंट भेजते हैं तो ये जानबूझ के रिकवरी एजेंट भेजते हैं ताकि आपका इमेज खराब कर सके, मार्केट में आपका जो भी इमेज है उसको खराब कर सके। आप बार बार आपका सिविल स्कोर तो डाउन करेंगे ही, आप बार बार इमेज खराब करेंगे, आपका इमेज खराब करेंगे। इसीलिए ये रिकवरी एजेंट घर में भेजते हैं कि घर पे जाके ये भेज जाएगा, बेइज्जत करेगा, बार बार तमाशा बनाएगा आपका, इसी वजह से कि क्या है आप जल्दी रीपेमेंट कर दे। अगर आप इनका रीपेमेंट नहीं करते हैं तो ये बार बार इसलिए रिकवरी एजेंट भेजते हैं। इनको पैसा वसूलना तो एक बात है, लेकिन क्या थी जानबूझ के बेइज्जती करते हैं कि आप इनका जल्दी से हैरेस होके परेशान होके जल्दी रीपेमेंट कर दे, इसी वजह से ये रिकवरी एजेंट भेजते हैं। तो अगर आप इनका रीपेमेंट नहीं किए हैं तो जल्दी रीपेमेंट कर दें। मान लीजिए आगे चल के कभी भी किसी को ऐसा हो ना, लेकिन क्या इमरजेंसी आ जाए या किसी तरह कुछ हो जाए, तो क्या आपके पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो आप इमरजेंसी में जाके लोन ले सकते हैं। तो इसी वजह से अगर आपका कम अमाउंट है, मान लीजिए 5,000 या 10,000 है, उसके बाद भी अगर रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मान लीजिए सबके पास तो पैसा होता नहीं है, किसी के पास बस रहने के लिए जगह रहता है और क्या इतना पैसा नहीं रहता है कि कभी कोई इमरजेंसी आए तो डायरेक्ट पैसा खर्चा कर सके। तो इसी वजह से आप लोन लेने का एक काम तो आपके पास रहेगा कि आप लोन ले सकते हैं, किसी बैंक से जाके कहीं से भी जाके आप लोन ले सकते हैं। तो अगर आपका सिविल स्कोर एकदम डाउन हो जाएगा तो आप क्या आगे चल के लोन कैसे ले पाइए। तो इसी वजह से अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, अगर 5-6 हज़ार का ही बस लोन लिए हुए हैं, तो इनका रीपेमेंट करके बात खत्म कर दे कि आगे चले कभी भी लोन लेने में कोई भी दिक्कत ना आए। और रहा दूसरी बात, ये लीगल नोटिस क्यों भेजते हैं। दोस्तों अगर ये लीगल नोटिस भेजते हैं तो इससे कोई भी डरने वाली बात नहीं है, उसमें बस वार्निंग नोटिस लिखा रहता है, बस आपको वार्निंग दिया रहता है। अगर क्या है तो कोई भी आप फ्रॉड का लिखा रहता है कि 420 लगेगा, 402 लगेगा, तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि 420 का केस तब लगता है जब आप कोई फ्रॉड करते हैं। तो आप कोई फ्रॉड तो कर नहीं रहे, तो आप सबसे पहला बात तो आप डरिए मत। और अगला बात क्या आती है ये कि रिकवरी एजेंट कब भेजते हैं। तो दोस्तों ये रिकवरी एजेंट तब भेजते हैं जब आपका 2-3 महीना हो जाता है, 2-3 महीना तक लगातार आप रीपेमेंट नहीं करते हैं, तब जाके रिकवरी एजेंट भेजते हैं। और अगर आप सिटी में रहते हैं तो रिकवरी एजेंट बहुत जल्दी भेज देते हैं। अगर गाँव के इलाका में एकदम अंदर में रहते हैं तो ये जल्दी नहीं भेजते, और कम अमाउंट के लिए तो ज़्यादातर नहीं भेजते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 5,000 या 6,000 का अमाउंट है तो ये तो नहीं भेजते हैं 5-6 हज़ार के लिए। और अगर ये क्या है आप घर आ जाते हैं तो आप इनको बोलिए विजिटिंग लेटर, आईडी कार्ड दिखाने के लिए। अगर उनके पास ये दोनों चीज़ नहीं रहता है तो उसी वक्त उसको भगा दीजिए। आप बोलिए कि मैं आपका रीपेमेंट नहीं कर पाऊंगा, आपके पास जब तक ये दोनों चीज़ नहीं रहेगा तो मैं आपका रीपेमेंट नहीं कर पाऊंगा। और मेरे पास वैसे भी अभी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, 2-3 महीना रुक जाइए, 2-3 महीना हो जाएगा, मैं आपका रीपेमेंट कर दूंगा। तो इस तरह से उनको समझा देना है, समझाते हैं। तो दोस्तों मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।